बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कितना कर्बनाक तकलीफ़ से वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया है। मुझे याद है इससे पहले एक मासूम सी बच्ची थी जिसको उसके बाप ने उठाकर ज़मीन पर पटक कर इसलिए मार डाला था कि वो एक बच्ची थी। लेकिन ये जो वाक़या है ये एक ज़रा मुख्तलिफ वाक़या है, लेकिन इस्लामाबाद से ही है। और यहाँ पर ये जो वाक़या पेश आया, यहाँ पर एक मासूम सी बच्ची 7 साल की, बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची है। कोशिश मेरी ये है कि थंबनेल पर मैं उस बच्ची की तस्वीर अगर लगा सकूँ। बड़ी प्यारी सी बच्ची है, ब्लैक ग्लासेस इसने लगाई हुई हैं, दुपट्टा खूबसूरत सा लिया हुआ है, गालबन इसके ईद का ये ड्रेस है। और यही बच्ची जो है, इसको जिस बेदर्दी के साथ इसे कत्ल किया गया, यानी कि ज़िंदा बच्ची को आग लगाई गई। मैं सोच रही थी कि इस बच्ची ने कितनी चीखें मारी होंगी, कितनी तड़पी होगी। हमारी एक उंगली को ज़रा सी आग लग जाए या तवा गर्म लग जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है, कितने दिन तक हमारे जिस्म पर उसका दर्द हम महसूस करते हैं। लेकिन इस बच्ची को जिस शख्स ने आग लगाई होगी, मैं सोचती हूँ कि वो इंसान नहीं है। उस कदर मैं कहती हूँ कि अभी तक इन लोगों को जब तक हम वो सही सज़ा नहीं देते ना, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकने वाली। यहाँ पर ना मालूम किस गुनाह की सज़ा इस बच्ची को दी गई, किस रंजिश की या किस हसद की या किस उस दिली ख्वाहिश की, जो जानवर से भी बदतर ख्वाहिश होती है, उस ख्वाहिश की। ये वाक़या जो है इस्लामाबाद में पेश आया। ये इस्लामाबाद के थाना किरपा में इसकी एक दरख्वास्त दायर कराई। ये बेसिकली वालिद हैं, इनकी वालदा है इस बच्ची की, इसकी नानी भी साथ थी, इसकी एक और बहन भी इसके साथ थी। ये लोग साथ वाले घर में मिलाद में जाते हैं, ख़त्म कुरान था वहाँ पर। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है कि वालिद जो है, उन्होंने जब दरख्वास्त दी है तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरी वालदा यानी कि उस बच्ची की दादी, उस बच्ची की माँ साथ वाले घर ख़त्म कुरान पर गई, तो उनके साथ उनकी बेटी भी साथ थी। अच्छा, वापसी पर उनकी बच्ची जो है, वो कहते हैं कि बेटी जो है वो छत पर गई तो अचानक ही जलने की बू आती है हमें थोड़ी देर के बाद। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, जब ये उस घर में जाते हैं, जो वाक़या अभी तक मुझे पता लगा है, अभी इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। होता कुछ इस तरह से है कि ये बच्ची जो है अपने माँ बाप के साथ होती है। और आपको पता है कि बच्चे जब कहीं पे भी कोई मिलाद या फंक्शन होता है, बच्चे थोड़ी देर तो माँ बाप के साथ बैठते हैं, फिर आपने देखा होगा कि बच्चे इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। कभी निकल के थोड़ा बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं, कभी कहीं और कोई अट्रैक्शन उनको नज़र आती है। तो वालदा जो वहाँ पर बैठी थी, ज़ाहिर सी बात है मिलाद था, 7 ख़वातीन थी, बातों में लग गई। बच्ची चूँकि घर वालों से मानूस भी थी, क्योंकि ये घर जो है ये साए में इनके घर था, तो ये बच्ची खेलते कूदते दाएं बाएं हो गई। वालदा ने थोड़ी देर के बाद महसूस किया कि बच्ची नहीं है। फिर उसके बाद जब जाने का वक्त आया तो उन्होंने बच्ची को ढूंढना शुरू किया। अच्छा, उस वक्त उनको बच्ची नहीं मिली, तो किसी ने बताया कि बच्ची ऊपर छत की तरफ गई थी। अच्छा, अब इसकी बच्ची की जो माँ है वो छत की तरफ जाने लगते हैं, और घर वाले भी जब ढूंढ रहे हैं तो उन्हें ऊपर से कुछ जलने की बू आती है। वो ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर एक गद्दा पड़ा होता है जिसको आग लगी होती है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट कुछ चीज़ें बताई जा रही है, लेकिन जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक एक बिस्तर सा था, एक पड़ा हुआ था वहाँ पर, यानी कि चारपाई के ऊपर कोई बिस्तर लगा हुआ था और उस बिस्तर के ऊपर आग लगी हुई थी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि लेकिन वहाँ पर उनकी बेटी मौजूद नहीं होती। उसके बाद वो लोग बच्ची को इधर उधर तलाश करना शुरू कर देते हैं। जो वालदा है उसकी बच्ची को तलाश करना शुरू कर देती है। उसके बाद अब 2-3 मुख्तलिफ जो है स्टोरीज सामने आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये है कि जब वो इधर उधर बच्ची को तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें हमसाए का एक घर है, और वो घर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन था। अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि अभी उसमें तामीर हो रही थी। तो उनको हमसाई की जो औरत है, बेटी जो है, लड़की ज़रा बड़ी उम्र की है, वो वहाँ से भागती हुई एक और मशकूक शख्स के साथ दिखाई देती है। ठीक है, एक नामालूम लड़का उसके साथ होता है, और ये खातून जो है सड़क की तरफ भागते हुए से देखा जाता है। अच्छा, इन्हें कुछ शख्स सा गुजरता है, ये उसको आवाज़ देते हैं, वो रुकती नहीं है, तो ये लोग भागकर वहाँ पर पहुँचते हैं। जब वो उस अंडर कंस्ट्रक्शन घर में, यानी कि वो घर जिसकी अभी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, अभी तामीर हो रहा था, वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ की जो टंकी होती है, पानी की टंकी, उसमें से इस बच्ची की लाश मिलती है, लेकिन जली हुई लाश मिलती है। ज़ाहिर सी बात है उस वक्त तक बच्ची जो है वो इंतकाल कर चुकी थी, और बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके जिस्म पर बर्न्स होते हैं, जैसे उसको तेल छिड़क कर आग लगाया गया है। अब इसमें जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो तो ज़ाहिर सी बात है उस हमसाई के हवाले से, क्योंकि वो उस वक्त से गायब है, और उसके बाद वो जो नामालूम लड़का उसके साथ देखा गया था उसके हवाले से मुकदमा जो है दर्ज कराया गया है। लेकिन अभी ये बात जो है ये बड़ी तशवीशनाक है कि ये बच्ची जो है इसके साथ हुआ क्या। अभी बच्ची का पोस्टमार्टम होना है, ये कहा जा रहा है कि बच्ची के साथ ज़्यादती भी हुई है। अभी जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। मुतवक्के तौर पर जो वहाँ पे रिपोर्टर्स हैं और जो पुलिस तफ्तीश में अभी तक जहाँ तक पहुँची, उनका ये ख्याल है कि बच्ची के साथ ज़्यादती की गई। ज़्यादती करने वाले को बच्ची गालबन पहचानती थी, जिस बिना पर इस बच्ची को मारा गया। लेकिन मारने के लिए किस कदर बेदर्दी से उसका कत्ल किया जाता है कि उसको तेल छिड़क कर आग लगाई गई और उसके बाद उसको पानी के टैंक में फेंक दिया गया, वो भी साथ वाले घर में ले जाकर। हैरत इस बात पर है कि उस घर में
इतने एक लोग मौजूद थे, मिलाद हो रहा था वहाँ पर, और वहाँ से इस बच्ची को छत पर आग भी लगा दी जाए और उसके बाद इस बच्ची को एक घर से दूसरे घर ले जाकर दूसरे घर की टंकी में इसको फेंका गया। ये बात बड़ी मशकूक है। इसके ऊपर अभी इस वक्त पुलिस जो है वो काम कर रही है, और जो अभी तक की जो लेटेस्ट मालूमात है उनके मुताबिक ये खातून जो है, जो कि इस बच्ची के अगवा में जिसके ऊपर शक किया जा रहा है, यानी कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे उस लड़की ने शायद इस लड़के को बुलाया है और इस लड़के ने इस बच्ची का कत्ल किया है। ये मामला भी बड़ा मशकूक है, लेकिन अभी तक ये जो 2 अफराद हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, यानी कि एक नामालूम शख्स के खिलाफ और ख़ातून के खिलाफ, वो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हो रही है। और जो ख़ातून है उसके बाप और भाई को इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। उन 2 लोगों को अभी जो है तलाश किया जा रहा है। ये वाक़यात जो है, अच्छा उसके बाद एक और चीज़ जो सामने आई, जो मुझे अभी तक मालूमात है क्योंकि अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, कि इस बच्ची के वालिद का किसी के साथ कोई इस तरह का मामला नहीं था, और जो बच्ची की वालदा है उनके हवाले से ये बताया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी हालत अभी ठीक नहीं है और वो बहुत परेशान है। तो उनसे जब कुछ थोड़ा बहुत पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने जो कुछ अभी तक बताया है, जो हम तक बात पहुंची है, वो ये है कि हमसायों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और उनके घर हमारा मतलब इस तरह कुरान खानी के लिए जाना इस बात को ज़ाहिर करता है कि ज़ाहिर सी बात है ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। और हमेशा वो कहती हैं कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो बच्ची को हमेशा अपने साथ रखती हूँ, मैंने कभी भी बच्ची को इस तरह से आगे पीछे नहीं जाने दिया। कोई कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ कि चूँकि वो उस घर वालों को जानती थी। अब मालूम करना यह है क्योंकि कुछ लोगों ने उस वक्त देखा था कि इस बच्ची को बुलाने वाली वो लड़की थी जिसको कि उन्होंने हमसाए वाले घर में भागते हुए देखा था। ये एक बहुत बड़ा सुराग होगा, क्योंकि वहाँ पे अब मालूम लोगों से पूछगछ की जा रही है जिन लोगों ने इस बच्ची को खेलते हुए और ऊपर जाते हुए देखा था। तो उनमें से किसी ने ये इत्तला दी है कि इस बच्ची को कोने में बुलाने वाली और इसको साथ लेकर ऊपर जाने वाली वो लड़की थी। लेकिन अभी भी ये चूँकि बात इब्तदाई मरहले में है, इसलिए अभी कन्फर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो लड़की थी भी तो वो लड़का नामालूम शख्स जो है वो कौन था। अच्छा, कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि शायद इस बच्ची ने इन दोनों को ऊपर देखा था, और शायद कुछ ऐसी बात होगी जिसकी बिना पर इस डर से कि ये बच्ची कहीं उनके बारे में कुछ बता ना दे, तो इस बच्ची को उन्होंने बच्ची के साथ ये सब कुछ किया। लेकिन समझ नहीं आती, क्योंकि अभी तक ज़्यादती के बारे में कहा जा रहा है। अगर बच्ची ने कुछ देखा भी हो, अगर बच्ची जो है 7 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची को आप किसी तरह से भी कुछ और भी समझा सकते हैं। अभी ये कुछ डिफरेंट पुलिस की तफ्तीश में ज़ाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें कयास की जाती हैं। उसमें से एक बात भी कही जा रही है, क्योंकि एक लड़की का इस वाक़े में मुलव्वस होना और फिर एक लड़के का भी मुलव्वस होना, इसमें ये ऐसा कुछ लगता है कि शायद इस बच्ची ने उनको कुछ देखा हो, शायद बच्ची की शनाख्त मिटाने के लिए उसको आग लगा दी और उसको पानी में शायद डुबो के मारा गया, या जो भी किया गया मकसद शायद ये होगा कि बच्ची की शनाख्त मिटाई जा सके। दूसरी बात जो कोशिश की गई होगी वो ये की गई होगी कि बच्ची जो है कुछ बता ना दे उनके बारे में, उनका भांडा ना फूट जाए। ये भी हो सकता है। अभी ये सब कयास आराइयाँ हैं, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि एक इत्तला ये भी है कि बच्ची को साथ ले जाने वाली ऊपर लड़की थी, लेकिन एक इत्तला ये है कि बच्ची खेलते खेलते खुद ऊपर गई थी, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये बताया कि बच्ची जो है वो उनके साथ खेल रही थी और खेलते खेलते वो ऊपर छत पर गई। छत पे शायद उसके साथ कोई और बच्चा भी गया, लेकिन दूसरा बच्चा वापस आ गया और ये बच्ची जो है ये ऊपर ही रह गई थी। तो कुछ इस तरह की मालूमात है। अभी इसके ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट्स हो रही है, जो भी होंगी मैं आपको आगाह करूँगी। अलबत्ता इंतहाई इंसानियत सोच वाक़या है, माँ बाप से उनकी प्यारी खूबसूरत मासूम सी बच्ची आनन फानन जिस अच्छी नहीं, जितनी तकलीफ़ दे बच्ची की मौत आई। मैं कहती अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने ज़मान में रखे और अपने बच्चों पर बहुत नज़र रखें। कहीं भी जाएँ लम्हों के लिए भी अपने बच्चों को अपनी नज़रों से ओझल ना होने दें। मुझे महरीन सबतैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।